और स्थान परिवर्तन से ही मन की दशा नहीं बदल जाती आचार्य लोमस। मानता हूं युधिष्ठिर, किंतु स्थान परिवर्तन से मन की अशांति कुछ तो बहल जाती है। ये एक सर्वमान्य अनुभूति है राजन। मन में ज्वालाएं है ऋषि लोमस, एक असहाय से झुलस रहा हूं। लगता है भीतर ही भीतर सूख जाएगा रक्त मेरा, और एक दिन किसी अनजान माटी में लुढ़क पड़ेगी युधिष्ठिर की रक्तहीन से। रह रहकर एक काले बादल की तरह पश्चाताप आता, मंडराता और छाया छोड़ जाता। लगता है जो है मैं अपनी आत्मा भी हार गया हूं। धर्मराज, नहीं नहीं नहीं, मैं जो कर रहे हूं, जो आए हूं, अपने ही कुकृत्यों से बाहर भी भीतर टूटा हुआ हूं। मेरा विवेक कहीं भी तो मुझे शांति से नहीं रहने देता। स्थिर राहुल का चित्त कहीं भी किसी भी प्रकार। भोक्ता बनकर अपने में उलझे रहने से कौन स्थिर हो सकता है? अपने से ऊपर उठकर आत्मदृष्टा बनो युधिष्ठिर। अपनेपन से बाहर निकल स्वतः को देखो, आत्मज्ञान से भर जाओगे। संभवतः विधि का विधान ही हमें खींच लाया है। हम अनायास ही ज्ञान मंडल की परिधि में आ पहुंचे हैं। समंगा नदी का तट, महापंडित अष्टावक्र की गीता यही बनी थी। सुनो युधिष्ठिर सुनो, इसके कण कण में है वो आत्मज्ञान। न भूतो न भविष्यति। एक बार परम ज्ञानी राजा जनक को आत्मज्ञान का बोध कराया अष्टावक्र ने। अपनी अष्टावक्री गीता सुनाकर मोह भंग किया विदेह का। दर्शन और ज्ञान का भंडार है ये अष्टावक्री गीता। क्या समंगा का शीतल तट मेरा संताप हरेगा? संभवतः उड़ के उद्वेलन को मिल जाए कुछ शांति यहाँ, किंतु क्या हो पाएगा मेरे पापों का प्रायश्चित? मेरी जिज्ञासा तो बढ़ती जा रही है आचार्य। मुझे सुनाइए वो अष्टावक्री गीता, सुनाइए आचार्य सुनाइए। उठो युधिष्ठिर, तो सुनो। त्रेता युग में ऋषि उद्दालक हुए महापंडित ज्ञानी, धर्म धुरंधर महादार्शनिक तर्क निपुण योगी ध्यानी। उनके पुत्र थे श्वेत केतु, प्रिय पुत्री सुजाता थी। उनकी विदुषी बेटी भी तो वेदों की ज्ञाता थी। उनके शिष्यों में कहोर मुनि सर्वश्रेष्ठ कहलाते थे। ऋषि उद्दालक ने अपनी पुत्री उनसे ब्याही थी। महाबुद्धिजीवी कहोर वेदों में समय बिताते थे। एक जून का भोजन भी तो कभी जुटा ना पाते थे। विद्या से भरपूर कुटी में भीषण निर्धनता छाई। गर्भवती जब हुई सुजाता, नहीं अधिक दुख सह पाई, नहीं अधिक दुख सह पाई, नहीं अधिक दुख सह पाई। ओम चंद्रमा मनसो जा, चक्षुः सूर्य अजायत। ओम चंद्रमा मनसो जा, चक्षुः सूर्य अजायत। श्रोतार्वायुश्च प्राणश्च, मुखादग्निर्जायत। श्रोतार्वायुश्च प्राणश्च, मुखादग्निर्जायत। कितना अनंत है वो विराट। आत्म अनुभूति की चरम सीमा पर पहुंचकर ही तो मंत्र दृष्टा ऋषि नारायण और उत्तर नारायण ने असीम अनंत को आत्मसात किया। तभी तो मुखरित हुई होगी ये रचा। चंद्रमा मन सो जा,
क्यों है ना सुजाता? चक्षुः सूर्य अजायत, चक्षुः सूर्य अजायत। धन्य है वो विराट, चंद्रमा की उत्पत्ति जिसके मन से हुई और सूर्य जिसके नेत्रों से प्रकट हुए। अनंत है वो विराट। किंतु ऐसे विराट को किसने उत्पन्न किया? कौन धारण करता है उसे अपने में? हाँ, सत्य ही तो कहा है, यही सत्य है। सहस्त्र शिरेशा पुरुषः, सहस्त्र शीशों वाला पुरुष ही ऐसे विराट को उत्पन्न करने वाला है। केवल वही धारण करता है इसे। क्यों ना सुजाता? और सुजाता ने क्या धारण किया है? कभी इस ओर भी ध्यान दिया है आपने? केवल ऋचाओं के शब्द जाल और अर्थ जाल सुलझाने में व्यस्त रहते हैं। वास्तविकता से आंखें फेर निस्सिम अनंत में डुबकी लगाते हैं आप। मैं अब तक सहती आई कि तू अब ये यातना मेरी सहन शक्ति को पार कर गई है प्राणेश्वर। हाँ, हम नहीं सहा जाता मुझसे। अरे ये क्या हो गया है तुम्हें? कैसी सारहीन बातें करती हो आज। तुम तो सदा ही वैदिक ऋचाओं के जटिल अर्थ सुलझाने में मुझे सहायता करती आई हो। आज ये क्या कह रही हो तुम? आज ही नहीं, कई दिनों से कह रही हूँ, बार बार कह रही हूँ कि तू आपके कानों में मंत्रों और ऋचाओं की अभेद्य परतें जम गई हैं। उन्हें एक अभावग्रस्त गर्भवती की भूखी कराहे नहीं सुनाई पड़ती। भूखी करा? ये क्या कह रही हो? हाँ हाँ, भूखी करा। एक कुपोषिता गर्भवती का विमुक्षित रुधिर, यही तो कह रही हूँ मैं। अरे मैं तो सचमुच ही भूल गया था कि तुम गर्भवती हो। बात ये है यही बात तो अंशाइनी को भ्रूणवाहिनी बनाकर भूल जाती है पुरुषों की जात। मैं परिपक्व गर्भा होती जा रही हूँ, किसी भी दिन माँ बन सकती हूँ। इस गर्भ में कुड़ता कलपता शिशु क्या होगा, कैसा होगा, ये प्रसव ही बतलाएगा। शिशु का स्वास्थ्य और आकृति बतलाएगी। गर्भ धारण करने की बेला से आज प्रसव के सन्निकट काल तक पास पड़ोसियों से छुपकर कंदमूले खोद उन्हीं का रस पीती पिलाती रही। इस कुटिया की लाज तो बचानी ही थी मुझे। बार बार आपको सचेत करती रही, अपने लिए नहीं, इस निरपराध शिशु के लिए। और उसकी दुग्ध विहीन माँ अपने सूखे स्तनों को निचोड़ती हुई उस नवजात के सूखे गले में 2 बूंद दूध टपकाने का असफल प्रयास करेगी और रह जाएगी केवल आंसू टपकाकर। पुरुष कहलाने का दम भरते हो? हाँ, पुरुष कहलाने का दम भरते हो। जिसे कष्टों की निरी कल्पना भी असहाय लगती है, जूझ सकेगा वो जीवन के कटु संघर्षों से? नहीं, वो तो पल के मूंद मन की गहराइयों में डूबने का स्वांग रचेगा और पल भर में पलायन कर जाएगा एक निस्सिम अनंत में, एक महाशून्य में मुंह छिपा लेगा। मातृत्व की बेला में पस्वनी होने लगती है नारी, किंतु भूखी माँ की सूखी छाती में दूध कहाँ से आएगा? बोलिए, इस भूखी माँ की सूखी छाती में दूध कहाँ से आएगा? बोलिए, बोलिए ना। मैं वास्तव में अपराधी हूँ सुजाते। आकाश की अनंत गहराइयों में, हाँ, उस निसीम शून्य में उमड़ते विचरते विचारों को पकड़ने मैंने धरती से दृष्टि हटा ली थी। स्वप्न दृष्टा बन गया था मैं। आज हो रहा है यथार्थ का बोध मुझे। पलायन पथ से महाशून्य के अंतराल में बैठकर मैं मंत्र दृष्टा बनना चाहता था, किंतु कुछ भी तो नहीं मिला आज तक। अब मिल रहा है मुझे अभिशाप। एक महाश्राप। महाश्राप? कौन देगा मेरे पति को महाश्राप? अपने ही रक्त में है वो शक्ति।
ये तुम्हारे गर्भ में स्थित भ्रूण का श्राप मैं स्पष्ट सुन रहा हूं सुजाते। हो सकता है ये मेरे अपराधी मन का भ्रम है, किंतु मैं अंतःश्रवणों से कुछ सुन अवश्य रहा। यही कि वेदों में कहीं नहीं आएगा उसका नाम, कौन नहीं रहेगा। मंत्र दृष्टाओं की श्रेणी में कभी नहीं आएगा मेरा नाम, कभी नहीं। स्वीकारता हूं इस अभिशाप को, जानता हूं इसी पर मंत्र दृष्टा बनने का सब। क्या किया मैंने आज तक, क्या किया मैंने आज तक? केवल छलता रहा स्वयं को, केवल छलता रहा स्वयं को। नहीं, तुमने उचित ही किया सुजाते। एक कल्पना जीवी को कटु सत्य का बोध कराया और यथार्थ के व्यवहारिक धरातल पे ला पटका, सत्य उद्घाटित किया। आज कहोड़ को कर्तव्य बोध हो गया है सुजाते। आज एक और भी सत्य उद्घाटित हुआ। भ्रमित कहोड़ की आंखें कुछ और अधिक खुल गई। यही कि मेरे जैसे कितने ही बुद्धिजीवी भूखे मरते हैं यहाँ, और जब पहुंच पाते हैं किसी तरह राजमहलों में, वही है ऐश्वर्य भोगी, वही है विद्वान जिन्हें येन केन प्राकरण राज आश्रय मिला, वही तो है भाग्यवान। हाँ, वही है भाग्यवान जिन्होंने इधर उधर स्नातक भेज अपना प्रचार कराया। आकर्षित होकर राजजन आए उनके आश्रमों तक, सहस्त्र गायें मिली उनको, अगणित थाने भर बड़ी मुक्ताएं स्वर्ण मिला, वही बने राजपुरोहित, शोभित हुए वही वशिष्ठ की पदवी से। अन्यथा बोले कोई तो बोले, कितने कहोड़ बन पाए वशिष्ठ आज तक? नहीं, ठीक है, मैं इसी पल मिथिलापुरी को प्रस्थान करूंगा। सुना है राजा जनक की सभा में नित्य प्रति शास्त्रार्थ और वाद विवाद होते रहते हैं। योग्यता अनुसार कुछ मुझे भी मिल जाएगा। मैंने भूखा प्यासा रहकर जितना भी ज्ञान अर्जित किया, सब दांव पर लगाकर इस आगंतुक के पोषण हेतु व्यवस्था करनी ही होगी सुजाते। मेरी प्रतीक्षा करना सुजाता, मेरी प्रतीक्षा करना। अपने अध्ययन और संचित आत्मज्ञान को निर्लज होकर राज दरबारों में बेचना ही लिखा था कहोड़ के भाग्य में। यही थी उसके उपार्जित ज्ञान की नियति, यही थी उसके उपार्जित ज्ञान की नियति। मेरी प्रतीक्षा करना सुजाता, मेरी प्रतीक्षा करना, मेरी प्रतीक्षा करना। समय सुजाता की गोदी में नन्हा शिशु आया। 8 जगह टेढ़ा मेढ़ा था, अष्टावक्र वो कहलाया। बीते कई महीने, किंतु कहोड़ लौट करना। अष्टावक्र सुजाता पर दुख के बादल छाए। अपने सुत का कष्ट सुजाता आगे नहीं देख पाई। भूखी प्यासी शिशु को लेकर पिता के आश्रम में वो आई।
ही अपना कहते थे। श्वेत केतु मामा के संग वो छाया बनकर रहते थे। एक उम्र के मामा भांजे मानो भाई भाई थे, सारे आश्रम के प्यारे थे, स्वजनों के सुखदाई थे। ऋषि उद्दालक जैसे महान ज्ञानी से अष्टावक्र ने शिक्षा पाई थी। केवल 14 वर्ष आयु में ख्याति चतुर्दिक छाई थी, किंतु ऋषि उद्दालक के आश्रम की उन्नति अग्निमित्र न सह पाए। अतः समंगा के तट पर संकट के बादल मंडराए, संकट के बादल मंडराए, संकट के बादल मंडराए। यः स्वात्मविश्वासं भग्नं कृत्वा सः कस्यापि योगं न करोति। यः स्वयमेव पतति सः कस्यापि उत्थित्वा न पश्यति। जो स्वयं टूट जाता है वो फिर किसी को जुड़ने नहीं देता। जो स्वयं ढह जाता है वो फिर किसी को उठता नहीं देख सकता। अग्नि मित्र हूं मैं, अग्नि है मित्र मेरा, ऋषि अग्नि मित्र, जिसे चाहूं जब चाहूं भस्म कर डालूं। लपटें नहीं नाचेंगी, धुआं भी नहीं उठेगा, लेकिन जो कुछ मैं चाहता हूं वो सब कुछ भस्म हो जाएगा, भस्म हो जाएगा, भस्म हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। और फिर ये अग्नि मित्र भी भस्म हो जाएगा, भस्म हो जाएगा, भस्म कर डालूंगा, भस्म कर डालूंगा, भस्म। कौन खड़ा है सोने वन मार्ग में? बोलते क्यों नहीं? मैं श्वेत केतु, महर्षि उद्दालक का पुत्र श्वेत केतु। आप कौन है आर्य? आचार्य अग्निमित्र का नाम सुना है बालक? वही तुम्हें ढूंढते खोजते यहाँ तक आ पहुंचे हैं। आचार्य को नमन करता हूँ। आयुष्मान, किंतु मुझे क्यों खोज रहे हैं आप? कहाँ से आ रहे हो श्वेतु? और ये क्या वस्तु लाए हो? समंगा के तट से सिमिधाय लाया हूँ यज्ञ के लिए। पिताजी और अष्ट भैया प्रतीक्षा करते होंगे। और झोली में क्या है तुम्हारे? क्या कोई विशेष वस्तु है? हाँ, दिखाओ, दिखाओ। ये कदली फल और रसाल है। मेरे अष्ट भैया को रसाल बहुत अच्छे लगते हैं, उनका फलहार ले जा रहा हूँ। यह उचित है। तुम सर्वदा अष्टावक्र के लिए फलाहार समिधाएं ढोते रहोगे श्वेत केतु। जीवन भर उसकी चाकरी में लगे रहोगे। कर्तव्य को चाकरी क्यों कहते हैं आप? मैं अपने कर्तव्य को भली भांति जानता हूँ। हाँ, केवल कर्तव्य से अवगत हो, अधिकार से नहीं। अधिकार से तो केवल अष्टावक्र अवगत है, जो आराम से बैठा तुम्हारे अंदर तुमसे सेवा करवा रहा है। अपने पिता और अपंगु भैया की सेवा करना क्या मेरा धर्म नहीं है? आप तो जानते हैं मेरे अष्ट भैया ये कार्य नहीं कर सकते। अष्टा भैया? अष्टावक्र और तुम्हारा भाई? हाँ, हर समय वही तो चिपका रहता है उद्दालक से। ज्ञान का समस्त भंडार भी उसी के लिए है। रही सही जूठन तुम भी पा जाते हो। एक दिन आश्रम का उत्तराधिकारी बनना उसका अधिकार है, और उसके लिए फलाहार समिधाएं ढोते रहना तुम्हारा परम धर्म और पावन कर्तव्य है बालक। आप कहना क्या चाहते हैं आचार्य? स्पष्ट कह डालिए, शीघ्र कह डालिए। हाँ, एक सत्य का उद्घाटन करने ही इतनी दूर से लाया हूं। कहने को मैं स्वयं मात्र हूं, कहकर ही शांति मिलेगी मुझे। मैं तुम्हारे शत्रु नहीं हूं, मित्र हूं बालक। हितु हूं तुम्हारा, इसलिए तुम्हें अधिकार से निकालने आया हूं। मेरी बात ध्यान से
समझो, सोचो, अभिशप्त और प्रमुखापेक्षी जीवन से मुक्ति पा जाओगे। आपने मेरी जिज्ञासा अत्यधिक भड़का दिया आचार्य अग्निमित्र। अब उसे शांत भी कीजिए। संभवतः कल से तुम ये चाकरी नहीं करोगे। तुम बैठोगे यज्ञ अनुष्ठान में और सेवा टहल का कार्य कोई अन्य स्नातक करेगा। मेरा धैर्य टूटा जा रहा है। कह डालिए आचार्य, आप कहना क्या चाहते हैं? आप कहना क्या चाहते हैं? स्पष्ट कह डालिए। तो सुनो, पर कब पधारोगे प्राणेश्वर? एकाकी सुजाता के जीवन में इस बीच 14 बसंत आए और कुमलाकर चले गए। मेरा अष्टा तुम्हारे विषय में कुछ भी नहीं जानता, विदित नहीं। तुम कब लौटोगे मेरे सर्वस्व? माँ, श्वेत के भैया ने मुझे बोला, माँ तुमने ऐसा क्यों किया? माँ बोलो, माँ तुमने ऐसा क्यों किया? क्या हुआ अष्टा? तू रोता क्यों है? तुझे कभी रोते नहीं देखा। कोई अपराध हुआ मुझसे? माँ मुझे अंधकार में रखकर प्रकाश क्यों दिया? माँ क्यों? अष्टा, तेरे रोने धोने का अर्थ समझना भी कठिन है। प्रकाश तो तू गर्भ से ही लाया, फिर आज ये अंधकार की बात कैसी मेरे लाल? माँ मैं तुमसे जन्मा हूँ ना? अष्टा, है ना? तू मेरा जाया है, सर्वस्व है मेरा। तो फिर कहो ऋषि कौन है? बोलो माँ, कहो ऋषि कौन है? बोलो। आज कहां से सुनाया ये नाम? किसने बहकाया तुझे? किसने बतलाया ये नाम? ये नाम? माँ तुमने आज तक कभी मुझसे झूठ नहीं बोला। क्या महर्षि उदालक पिता नहीं है मेरे? है ना? है? तो फिर कहो ऋषि कौन है माँ? अरे बोलो माँ, कौन है? कहो ऋषि, बोलो माँ, कौन है? कहो ऋषि। वो पिता थे तेरे। कहो ऋषि, मेरे पिता है? पिता? तो फिर उदालक कौन है माँ? ये कैसी विडंबना है माँ, ये कैसी विडंबना है? उदालक बना नहीं पुत्र, सुजाता सत्य कहती है। मैं भी तुम्हारा पिता हूँ, धर्म पिता, परंतु तुम्हें गर्भ में स्थापित करने वाले कहोड़ी थे अष्टा। मैंने तो सभी कुछ गुप्त रखा आज तक, फिर आज ये रहस्य किसने खोला? श्वेत केतु ने। श्वेत केतु ने? किंतु उसे भी तो कुछ विदित ना था। उसे भी तो यही ज्ञात था कि अष्टा उसका जुड़वा भाई है। स्वर्ग सिद्धार्थ समय विमाता श्वेत केतु को मुझे सौंप गई थी। दोनों को सहगर्भियों की तरह पाला है मैंने। फिर आज ये अनर्थ किसने किया? आचार्य अग्निमित्र ने। आचार्य अग्निमित्र ने? कहोड़ के बाद सखा ने? मैं अवश्य ही अपने मित्र को श्राप नहीं दोगी, क्षमा करोगी। तुम तो उद्धालक सुता हो। अग्निमित्र को वारुणी के मद ने उन्मत्त कर दिया था। उपचार उपरांत कुछ सैयत हैं, तुमसे क्षमा मांगने इधर ही आ रहे हैं। आचार्य अग्निमित्र, आप तो हितु थे उनके, बाल सखा थे ना? फिर आपने ये क्या कर डाला? इसीलिए क्षमा याचना करता हूं बहन। राग द्वेष से कब छूटा है धरती का मानव। कहे जाता हूं मन का पाप,
जीवन भर मन में भरे इस कलुष का भार न ढोऊंगा। मैं मन ही मन कुढ़ा हुआ था, क्योंकि उद्दालक का आश्रम प्रगति कर रहा था, उसका यश चतुर्दिक फैल रहा था, मेरा आश्रम बुझ रहा था, मैं बुझ रहा था। किंतु मेरे मन में द्वेष धड़क रहा था। ये सब निमिष मात्र में कैसे हुआ? कैसे उठा ये झंझावात? अष्टा मेरी गोदी में बैठा पुरुष सूक्त सुना रहा था। ऐसे में आंधी की तरह फुफकारता हुआ श्वेत केतु आ पहुंचा। इस स्थान का एकमात्र अधिकारी श्वेत केतु है। मैं हाँ, ये मेरे पिता है, तेरे नहीं। तेरे पिता ऋषि कहोर थे, जो तुझे और तुम्हारी माँ को छोड़कर चले गए। कहोर के बारे में जो कुछ सुना था सब उड़ेल डाला। मेरे अष्टा से कौन से जन्म का बैर साधा आपने अग्निमित्र? क्यों बतलाया उसे? उसके पिता क्यों और कहाँ गए? इसीलिए कि अष्टा के मन में भी पिता की गोद प्राप्त करने की स्पर्धा जाग जाए। स्वाभिमानी हठी बालक निकल पड़े उसे पाने, और इस तरह उद्दालक आश्रम की प्रतिभा का जोड़ा बिखर जाए। ये प्रतिशोध न जाने कब से मेरे मन में पला हुआ था। नहीं, ऐसा कदापि ना होगा। मेरी आंखों का उजाला, मेरा दुर्लभ खिलौना अपनी माँ को छोड़कर कहीं भी नहीं जाएगा। हाय, क्या हो गया था मुझे? मंत्रा बनी बुद्धि मेरी, वाणी के साशा से बैठी मेरी जिह्वा में गल क्यों न गई है? हो सके तो मुझे क्षमा कर देना बहन। अष्टावक्र को मैंने भड़काया। क्यों भड़काया अष्टावक्र को? भड़काया नहीं, सचेत किया, जागृत किया एक सुषुप्त शक्ति को। तन का हूं अष्टावक्र, परशुराम हूं मन का। आज फिर प्रयाण होगा, प्रवासी पिता को खोजने जाएगा अष्टावक्र। एक वनवास और। माँ, अग्निमित्र की जीवा में सरस्वती ने वास किया। माँ, अब शुभ ही शुभ होगा, मंगल ही मंगल होगा। माँ, मंगल ही मंगल होगा। मेरे अष्टा, तुझे कौन बात बताएगा? हाय मेरा इकलौता नन्हा सा अष्टावक्र, तू कहाँ भटकेगा, कहाँ जाएगा? माँ, हमको चलते रहना है, अनजाने मोड़े भविष्य की। बड़ा वक्र पथ विदित नहीं है। अगली वक्राकार मोड़ के बाद कौन से दृश्य मिलेंगे? सुंदर वन उपवन, सरिताएं, सुमन वाटिका, या फिर त्रिशित धरा, रूखे सूखे प्रदेशों, तप्त रेणु के जल विहीन प्यासे मरुथल। माँ, हम चलने के लिए ही जन्म लेते हैं। ये चलना ही तो जीवन है। माँ, इस दुर्बल काया के अंदर जो कुछ भी है वो अजय है। अष्टावक्र बाहर है, भीतर कार्तिकेय है। दिवस न भूख शयन नहीं रहना, दिवस न भूख शयन नहीं रहना, पल भर पड़त तनिक नहीं चैन, पल भर पड़त तनिक नहीं चैन, तन के अपंग मन के बलशाली, तन के
गिरी परित्याग के बाद ही तो मेधावी अष्टावक्र ने अपनी प्रखर बुद्धि, स्मरण शक्ति और वाक्य पांडित्य के चमत्कार आरंभ किए। तर्क मार्तंड्य महापंडित बंदी से उनका वाक द्वंद्व बहुत रोमांचक था। उत्तर प्रति उत्तर का वो अद्भुत चमत्कार था। बंदी? ये महापंडित बंदी कौन थे? तो सुनो युधिष्ठिर, विदित नहीं मिथिला नगरी में बंदी था कैसे आया, पर उसने पांडित्य शक्ति से जाल भयंकर फैलाया। मिथिलाधीश राजा जनक को अपने वश में कर डाला। शीघ्र तर्क मार्तंड बन गया शास्त्रार्थ करने वाला। एक विलक्षण नियम बनाया, ऐसी चाल चली भाई, पूरे आर्यावर्त में यही घोषणा इस पंडित ने करवाई। करे पराजित जो कोई मुझको, वो अतुलित धन पाएगा, जो हारेगा उसे तुरंत सिंधु में डुबोया जाएगा। कई आश्रम और गुरुकुल थे सूने कर डाले, अतल सिंधु के गर्भ समाये इससे टकराने वाले। आर्यावर्त के अनगिनत ज्ञानी जन सागर में लीन हुए, उन्हें कभी न किसी ने देखा जो इसके अधीन हुए, जो इसके अधीन हुए, जो इसके अधीन हुए। ओम आनो भद्राः क्रतवो जंतो विश्वातो तपदासो अपरीताः समुद्वेदाः देवानां जथा सदवृद्विद्ये आसन्न प्रायुः रक्षेतारो दिवे दिवे। ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे। महापंडित बंदी को मिथिलेश का प्रणाम। आज आपकी प्रतीक्षा और चुनौती का अंतिम दिवस है। निसंदेह राजन, आज अंतिम दिवस है। मुझे लगता है कि मिथिला का बुद्धि संपन्न जनपद पंडित विहीन हो गया है। प्रथम पहर बीत गया, कोई नहीं आया अब तक। आपने तो सर्वदा प्रतिज्ञा निभाई अपनी। हाँ, अवश्य ही मैं वचनबद्ध हूं। अब तक प्रत्येक गुरुवार को एक न एक विद्वान यहाँ पहुंचते रहे हैं। उन्हें लाने का वचन दिया था मैंने आपको। सत्य है मिथिलेश, मेरे 12 वर्षीय अनुष्ठान का आज अंतिम गुरुवार है। प्रणाम राजन। अभी तक राजद्वार से किसी भी विद्वान के आने की सूचना नहीं आई है। हम सब चिंतातुर हैं, उत्सुक हैं। सर्वत्र फैली हुई है महापुरस्कार की घोषणा। यही तो यहाँ का आकर्षण है राजन। लगता है मृत्यु भय से आतंकित हो गए हैं सभी विद्वजन। जिसे मृत्यु भय होए वो विद्वान कहां से हो सकता है? हाँ, विगत 12 वर्षों से हम भी देख रहे हैं। कौन पा सका आचार्य बंदी को? कौन पा सका राज्य घोषित महापुरस्कार? आज न हुआ वाग द्वंद तो अनर्थ हो जाएगा। अब तक की अर्जित विजय होएगी निरुद्देश्य। इसके उपरांत क्या आचार्य? किसी अन्य राज्य में जाकर पुनः आरंभ करूंगा एक ऐसा ही अनुष्ठान। तब तो समस्त जन्मबुद्धि पंडित विहीन हो जाएगा। मेधावी आए असंख्य, अभिनत हुए महापंडित के सन्मुख और फिर अदृश्य हो गए सदा के लिए। दूसरा प्रहर भी प्रारंभ हो चुका है, अभी तक कोई नहीं आया। तो क्या अब किसी अन्य राज्य को पंडित विहीन करेंगे आचार्य बंदी? नहीं, इसी मिथिला में ही पूरा होगा आदेश अनुष्ठान आचार्य का। आज मेरी आंखें खुल गई है। अब नहीं होने दूंगा जम्मू द्वीप के किसी भी जनपद को पंडित विहीन। अपना दिया वचन मैं स्वयं निभाऊंगा। विधेय शब्द को सार्थक करना होगा मुझे। मूल्यहीन है ये देह। बंदी का प्रतिद्वंदी बनकर विधेय आज खड़ा है, ये मेरा निश्चय है। आचार्य, विद्वानों की आहुति का अनुष्ठान यही पूरा करें आप। यही अंतिम बलि पशु खड़ा है आपके सम्मुख। सुन ले निर्णायकगण, निर्णय में पक्षपात न होवे किसी प्रकार।
ये विदेह बंदी का केवल प्रतिद्वंदी है, प्रतिद्वंदी बंदी का। ये अनर्थ है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्या मिथिलेश आत्महत्या पर तुले हैं? अपना प्रतिशोध के लिए ही मैंने वचन दिया था बंदी को। अब स्वयं मैं ही पश्चाताप करूंगा। अपने दम प्रदर्शन का प्रतिफल मैं स्वयं खुद भोगूंगा। महाराजा मिथिलेश जनक की जय। कहो बार क्या आए हैं कोई पंडित? हम तो प्रतीक्षा करते करते निराश हो गए। पंडित नहीं, एक विलक्षण जंतु है, बड़ा हठी है, मुख्य द्वार पर अड़ा हुआ है, बड़ा अधीर और उत्तेजित सा लगता है वो। टेढ़ा मेढ़ा सा कुरूप, वो बकरांगी है, बेढंगी बातें करता है, डांट चुके फटकार चुके, किंतु ना वो पीछे हटता है, अपने आप को ज्ञानी कहता है और हमें ज्ञानियों के लक्षण समझाता है। दूर समंगा के तट का स्नातक बतलाता है अपने आप को। क्या कोई विद्वान व्यक्ति है? नहीं, 14-15 वर्ष की आयु का बालक है वो। फिर तो भिक्षा लेने आया होगा। उसे दान देकर संतुष्ट करें, लौटा दे। राजन, यदि अपने को ज्ञानी ध्यानी कहता है वो बालक, तो अंदर आने दे उसे। बकरी के पाठे भी बलि पर चढ़ते हैं। आने दे मिथिलेश, आप सुरक्षित रहे, दीर्घायु पाए, ये जनपद अनाथ होने से बच जाएगा। बालक के वध का भागी भी मैं स्वयं होऊंगा। आने दे उसको, आने दे। विद्वजनों के संरक्षक और आश्रयदाता राजा जनक, आयुष्मान भव। मैं समझा था राजा जनक के शास्त्रार्थ कक्ष में ज्ञानी और पंडितों के दर्शन होंगे, किंतु यहाँ तो मूर्खों का जमघट लगा हुआ है। जैसी थे वचन भी वैसा। क्या विद्वजनों से ऐसे कहा जाता है? लगता है अपंगी नहीं, कुछ पागल भी हो। पागल? अपने को किस मुंह से तुम ज्ञानी कहते हो? चर्मकार तुमसे महान है। वो चमड़े को उलट पलट कर परखा करते हैं और निर्जीव चर्म का सदुपयोग करते हैं, पदत्राणों और ढालों में परिणित करते हैं। वो तो आदर करते हैं निर्जीव चर्म का, और तुम सभी चमड़े के जीवित पुतले पर हंसते हो, अपने को ज्ञानी कहते हो, पंडित, तर्कशास्त्री, विज्ञानी। बृहस्पति के प्रशंसकों क्या कभी सूक्ष्म भी सोचा है? ये परखा है मन की आंखों से। इसीलिए अष्टावक्र स्पष्ट कहता है कि चर्मकार तुम सबसे महान है और गुणी है। बड़ा वाक पटु और कुटिल है अष्टावक्र। बड़ा विचित्र नाम है ये। मैं जैसा हूं वही नाम स्वीकारा मैंने। निर्धन विद्वानों को जकड़जाल में अपने बंदी उन्हें बनाने वाले, निपुण तर्क मार्तंड स्वयं को बंदी कहते। कितना विरोधाभास और आडंबर है ना ये। यदि जब मैं 8 वर्ष का छोटा सा बालक था ना, तब कोई बतला देता मुझे कि मेरे पिता ऋषि कहोड़ विवश होकर यहाँ आए थे अपने ज्ञान का विक्रय करने, और उन्हें विलीन किया पंडित बंदी ने। ये बातें 6 वर्ष पूर्व कोई बतला देता ना मुझे, मैं तभी तर्कमार तंड महापंडित बंदी का गर्भ चूर्ण कर देता और इनका शीश झुका देता। बालक, सोए हुए सिंह को जो छेड़े, इसका परिणाम विदित ही होगा तुमको। अपनी विषाक्त जिह्वा से होंठ चाटते कृतनाग पर तुमने अपना पांव रख दिया। अब विष दंश प्रहार सह सकोगे विषधर का? बंदी अग्नि पर ले जब होता है ना, तब वेगवती सरिताएं क्या सागर भी झुलस सूख जाते हैं। सुन लो बंदी, अग्नि के सम्मुख तुम भी आज खड़े हो। जाओ बालक, अपनी दुखिया माता की गोद सूनी मत करो। अभी तो खेलने खाने के दिन हैं। पहले ठीक से चलना तो सीखो, सोपानों पर चढ़ना सीखो, जिसके फलस्वरूप मेरे सन्मुख आ सकने का तुम दुस्साहस कर सको। तब तो अभी इसी बेला में अष्टावक्र अवश्य चढ़ेगा इस मंडप पर।
बिना विपक्षी के बल का अनुमान लगाए द्वंद्व भूमि में कूद रहे हो? जो प्रतिवादी के बल से अवगत हो जाए वही बोल सकता है ऐसे वचन गर्व और गरिमा के। लौट जाओ बालक, अपनी दुखिया माता के आंसू पोछो। वक्री बालक, ये है हठ छोड़ो। ओ वक्री बालक, ये खोखली हड्डू का टेढ़ा मेढ़ा कंकाल जलधि में नहीं डूब पाएगा। ये तो कठपुतली सा ऊपर ही ऊपर तैरेगा। घड़ी दो घड़ी इस बालक के मैं तुतलाते बोल सुनूंगा, मुक्ति दानो। कुछ दिन और रैक लेगा सूखी माटी पर। ये हुक्म तो सचमुच केवल दया पात्र है। ये रेंगने वाला बालक, ये वक्री बालक बंदी को सीधा करने हेतु यहाँ आया है। अरे तर्क मार्तंड, चढ़ो मंडप के ऊपर। ठीक है, वाक द्वंद्व का आज अंतिम दिवस है। सभी सभासद और पंडित कृपा सावधान हो जाएं। शास्त्रार्थ आरंभ किया जाए। सभी पंडित और सभासद सुन ले, आज एक विलक्षण विषय चुना है। मेरे वक्ता अंकों पर बोलेंगे। कौन सा अंक किस लिए प्रसिद्ध कहा जाता है, इसी विषय के ऊपर बुद्धि परीक्षण होगा। और हाँ, प्रतिद्वंदियों को परस्पर प्रश्नोत्तर की छूट होगी। बोले बंदी, अष्टावक्र कहे स्वीकृत है? स्वीकृत है राजन। स्वीकृत है राजन। ठीक है, अपना अपना स्थान ग्रहण करें। पहला अंक है एक। अब आरंभ करें एक की महिमा बंदी। श्रोतागणों ध्यान से सुने। एक की महिमा। विविध प्रकारों से प्रज्वलित अग्नि एक है, सूर्य एक है, शत्रु विनाशक इंद्र एक है, पितृ का जो स्वामी है यमराज एक है। साधो साधो साधो। अंक 2 है आगे। अष्टावक्र सुना सकते हैं 2 की महिमा? इंद्र अग्नि दो देव विचरते मित्र भाव से। मित्र भाव के 2 ऋषि हैं, पर्वत और नारद। देव वैद अश्विनी कुमार 2 हैं। रथ के 2 पहिए हैं, पुरुष प्रकृति भी 2 है। अंक 3 बंदी कहे 3 की महिमा। तीयक मानव देव योनिया 3 कहाती। यजु ऋक साम वेद भी 3 है। स्वर्ग नर्क और मृत्यु लोक ये 3 लोक हैं।
ज्योति के 3 रूप हैं। धन्य धन्य मेधावी बंदी। चतुर अंक है सम्मुख। अष्टावक्र सुनाए 10 चौदह की महिमा। चार दिशाएं, आश्रम 4 वर्ण है, वाणी के भी 4 चरण है। नाम गिनाओ। पश्यंती, मध्यमा, बैखटी और परा 4 वर्ण है। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत और हल। साधो बड़े ज्ञानी है अष्टावक्र। पंचम अक्षर है आगे। बंदी बोले। यज्ञ अग्नि के वर्णित वेदों में 5 भेद, दक्षिणाग्नि, गार्हपत्य, सभ्य और असभ्य। ये तो बसबंदी 4 हुए, आगे बोले। आह्वानीय 5 प्रकार की कही जाती है। 5 यज्ञ है प्रसिद्ध। देव, पितृ, ऋषि, मनुष्य, भूत यज्ञ कहते हैं। 5 पाद पंक्ति छंद की प्रसिद्धि के लिए कर्मेंद्रिया 5, ज्ञानेंद्रिया 5 है, तन्मात्राएं 5, पंच महाभूत है। आगे भी सुने। वितस्ता, इरावती, विपाशा, शरंदो, चंद्रभागा नदियों का पंचनद प्रदेश है। वेद वर्णिता अप्सरा भी पंचचूर्णा है। पंचवेणी में गुंफित के सुकेश है। आगे इसने और देखे। राजन, संगीत में दुर्लभ पंच स्तुति है। ऋतुएं काल चक्र संवत्सर में है, ज्ञानेंद्रियां 5 नहीं, मन के सहित 6 कहलाती, और कीर्तिकाएं भी 6 हैं। वेदों में साध्यस्क यज्ञ भी 6 होते हैं। वेदों में साध्यस्क यज्ञ भी 6 होते हैं। ज्ञानी मेधावी बालक है अष्टावक्र। अंक सप्तम है आगे। बंदी बोले, बोले बंदी। 7 अब तक प्राप्त 7 ग्रामीण पशु और 7 वन्य पशु प्राप्त है। 7 छंद प्रत्येक यज्ञ को
पूरा करते हैं। हे महापंडित, नाम गिना सकते हो? गायत्री त्रिशुभ जगत निष्कुभ पंचाक्षर बृहत् स्नेहा गपसोचे वे। सातवां पंक्ति छंद है, आगे भी सुने। सात सप्त ऋषि भी प्रसिद्ध हैं। बंदी रुको, भला कौन है? नाम गिना दो। अत्रि, मरीचि, पुलुष्ट, पुला, अंगिरा, ऋतु तथा सातवें हैं वशिष्ठ। विद्वजनों सब सुने, आगे भी सुने। पूजन के उपचार भी 7 है। पुष्पम समर्पयामि, गंधम समर्पयामि, अक्षतम समर्पयामि, तांबूलम समर्पयामि, नैवेद्यम समर्पयामि, आचमन्यम समर्पयामि। और 7वां महापंडित बंदी, उसको दीप कहा जाता है। दीप। हमको 8 अष्टावक्र बोले की महिमा। 8 जगह टेढ़ा हूं, अष्टावक्र कहलाता। डोरियां तराजू में 8 लगाई जाती, शक्तिवान सिंह को भी मार गिरा देता। शरभ जंतु के सुन ले महापंडित बंदी, 8 पैर होते हैं। वसुओं की संख्या भी देवों में 8 ही है। 8 के नाम को सबक तब मानो। सुनो फिर बंदी, धर, ध्रुव, प्रायुष, अनल, सोम, अनिल, अहर, प्रभास। वसुओं के यही 8 नाम कहे जाते हैं महापंडित बंदी। छोटी सी उम्र में इन्हें वाणी की सिद्धि मिली है। धन्य है अष्टावक्र। शांति बनाए रखे। नौक है बंदी, अब आपकी बारी है। पितृयज्ञ में समिधाओं से अग्नि प्रबल जब की जाती है, 9 मंत्रों की समधेय ऋचा तभी गाई जाती है। 9 पदार्थों के संयोग से सृष्टि बनी है। बृहति छंद के एक चरण में 9 अक्षर है। कभी नहीं बस अक्षर है 10 सम्मुख और अष्टावक्र बोले आप। 10 है दिशा और शत 10 सहस्त्र होते हैं। गर्भ अवधि 10वां कही जाती मानव की। निंदक भी 10 प्रकार के होते हैं। वे 10 निंदक अलग अलग गिनवा सकते हो? सर्वविदित फिर भी अलग अलग गिनवा सकता हूँ। वृत्तिहीन, शोकार्त, राजदंडित, ईर्ष्यालु, रोगी, शठ, उन्मत्त, दरिद्र, हल तथा कामी, ये निंदक है 10 प्रकार के। और सुने, आगे भी सुन ले सभी। 10 अवस्थाएं बतलाई है शरीर की। बोलो बालक, कर्मानुसार गिनवा सकते हो? गर्भवास, जन्म, बाल्य, कौमार्य और पोगंड, कैशोर्य, फिर यौवन, प्रौढ़, वार्धक्य, मृत्यु, पुण्य पुरुष भी 10 है। बंदी यही कर्मानुसार गिनवा सकता हूँ। अध्यापक, पिता, ज्येष्ठ, दादा, राजा, मामा, नाना, पितृव्य, ससुर, दादा और ज्येष्ठ विद्वजन 10 के साथ करो तुम्हारा बंदी। विद्वज्जन, सभा की मर्यादा मत भूले। हतोत्साह होना चिर निषेध है। अपना अपना स्थान ग्रहण करें। अंक 11 है आगे। बंदी बोले। प्राणी मात्र के विषय 11 कहे जाते हैं। इस प्रकार ज्ञानी जन जिनको बतलाते हैं। चलना फिरना, मैथुन सुख, मल त्याग, बोलना और ग्रहण करना, कर्मेंद्रिया विषय 5 ही है।
शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध, ये ज्ञानेंद्रिया कुल 10 हुए। 11वां मन का विषय मनन है। आरण्यक 11 की महिमा समझाते हैं। प्राणी मात्र में विकार 11 कहलाते हैं। काम, क्रोध, अहंकार, लोभ, मोह, मद, मत्सर, राग, द्वेष, हर्ष, शोक की संज्ञा पाते। अंक 12 है। अष्टावक्र बोले। 12 मास एक संवत्सर में होते हैं। 12 अक्षर का प्रतिपाद छंद जगती में। 12 दिन का प्राकृत यज्ञ कहा जाता है। आदित्यों को भी 12 माना जाता है। धाता, इंद्र, अर्यमा, वरुण, अंश, भग, पूषा, मित्र, विवस्वान, विष्णु, सविता और त्वष्टा। आदित्यों के यही नाम है राजन। अष्टावक्र की जय, अष्टावक्र की जय, अष्टावक्र की जय। संयत बनाए रखे। विश्व अंक है तेरा और बारी बंदिया की। त्रयोदशी तिथि उत्तम, पृथ्वी में 13 भी। त्रयोदशी तिथि उत्तम, पृथ्वी में 13 भी। त्रयोदशी तिथि उत्तम, पृथ्वी में 13। त्रयोदशी तिथि उत्तम, पूरा करे पृथ्वी में 13 भी। त्रयोदशी तिथि उत्तम, त्रयोदशी तिथि उत्तम। अष्टावक्र कहे छंद पूरा कर सकते हैं। छंद पूरा कर सकते हैं। अष्टावक्र कहे। त्रयोदशी तिथि उत्तम, पृथ्वी में 13 दीप। केशी दानव से 13 दिन तक विष्णु लड़े। वेदों में जो विशिष्ट छंद कहा जाता है उसके प्रत्येक पाद में 13 अक्षर हैं। अंक ये बिरला है। समय के मापदंड के बाद ये आता है। 1 से 12 तक हम समय की चाल पा सकते हैं, और उसके आगे वर्ष के 12 माह हम अपने जीवन की था पा सकते हैं, और उसके आगे पुनः आरंभ होता है वर्ष। बारह वर्ष तक जीव बालक कहलाता, फिर उसके आगे जीवन के एक नए युग में अपने को पाता। एक युग मुझे है दिख रहा, एक विराट पुरुष अपने पंचजन्य शंख से जीवन सार को उद्घोषित करता। भागवत गीत वो कहता, अनेकों अध्याय में वो गीत बहता, त्रयोदशोध्याय में ज्ञान कांड को प्रवाहित करता। देह और आत्मा को विलग कर आत्मज्ञान वो दर्शाता। देह और आत्मा क्या हुए? क्या मेरी देह वक्र है? तो क्या मेरी आत्मा भी वैसी ही है? अगर मेरी आत्मा सबल है तो मेरी देह वक्र होती भी प्रबल है। क्या मेरी देह का वक्र होना एक रूपक है कि आत्मा वक्र नहीं होती? तो फिर इच्छाएं क्या है? कामनाएं क्या है? क्या तीव्र दामन को वक्र नहीं कर देती?
आने वाले युगों में मुझ जैसे कितने ही नवयुवकों को ऐसे ही प्रश्न की चुनौती नहीं देंगे? क्या नहीं देंगे? क्या नहीं देंगे चुनौती? क्या नहीं देंगे? साधु 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 अष्टावक्र साधु। मैं तुम्हें आज सभा मध्य विजयी घोषित करता हूँ। किसको विश्वास था कि तर्क मार्तंड महापंडित बंदी भी कभी पराजित हो सकते हैं? सचमुच विश्वास नहीं होता। लगातार जीत से जीवन का संतुलन बिगड़ जाता है राजन। अविरल विजय तंत्र को पोषित करती है और ज्ञान अहंकार बन जाता है। आज नूतन प्रतिभा फूटी, बंदी का युग बीता, एक युगांत हुआ। राजन अब मुझे जाने की अनुमति दे। जहां कहोर सदृश ज्ञानियों को भेजा, इस देश के अनेकों बुद्धिजीवियों को भेजा, वहीं इसे भी जाना होगा राजन। अतल सिंधु की गहराई में वही तुम्हारी अंतिम गति है बंदी। विश्व विजेता ज्ञानी अष्टावक, तुम्हारी महाप्रतिज्ञा पूरी हो। जहां तुम्हारे पूज्य पिता को भेजा मैंने, मैं भी वहीं चला जाऊंगा सागर तक। बड़ी जिज्ञासा मुझे सदा सताती। वर्षों से मैं यही सोचता, इस प्रदेश के विद्वानों के चिन्ह मिटाने वाले बंदी, बोलो किस प्रदेश के होते? आश्रम का है तुम्हारा, गुरु है कौन तुम्हारा? बोलो बोलो बंदी बोलो। जय मिथिलेश। सभासदों पंडितों तुम्हारी भी जय हो। मेरे स्वामी वचनबद्ध है। हाँ, मैं बंदी का सेवक हूं। वीरभद्र, इस राजमहल के द्वारपाल अब अपने आप को बंदी का सेवक कहते हो? छद्म देश में वीरभद्र मैं कहलाया। वरुण दास मेरा वास्तविक नाम है राजन। वरुण लोक से आए हैं हम। हाँ राजन, ये वरुण पुत्र है। जय हो इनकी। छद्म नाम बंदी है इनका। युवराज है ये वरुण लोक के। नाम धाम न बदलाना, कारणवश वर्जित इनको। वरुण देव के सम्मुख यही प्रतिज्ञा की थी हमने, अज्ञात रहेंगे हम कार्य सिद्ध होने तक। बंदी, अगणित विद्वानों को तुमने किया पराजित, अतुल सिंधु की गहराई में उन्हें डुबोया। वरुण पुत्र, इस नाटक का उद्देश्य बताओ। क्या था छुपा प्रयोजन इसमें, ये बतलाओ। लक्ष्य पूर्ण हो गया हमारा, अतः सत्य को मैं अब उद्घाटित करता हूं। सप्त सिंधु के पार हमारा वरुण लोक है, जहां मेरे पूज्य पिता का यज्ञ चलता है, जिसको 12 वर्ष पूर्व आरंभ किया। वरुण लोक में यज्ञ और डर बनी चढ़ती है आर्यावर्त में। वो इतना निर्मम, क्रूर और विवस्त्र कृत्यों से भरा हुआ क्यों? अनुष्ठान वो जिसमें अनगिनत प्रतिभाओं का नाश हुआ है। क्या यही करने आए थे 7 समुद्र पार से यहाँ? उस नर बलि में चढ़े वृद्ध विजन, जो अभाव से ग्रस्त भूखे प्यासे थे, इतनी दुर्गति बुद्धिजीवी की तुमने की, क्योंकि भूख से तड़प रहे थे उनके बच्चे। इसमें मेरा दोष नहीं है। मैंने विद्वजनों को बल का भय दिखलाकर नहीं बुलाया। आए वो अपनी इच्छा से, हो सकता है उन्हें अभाव दिखाया। इसका दोषी है या फिर इस आर्यावर्त के पर्दापाल है। सुनो, वे सब जीवित है। अष्टावक्र, तुम्हारे पिता भी जीवित है। मुख्य पुरोहित वही बने। जाने से पहले सब कुछ बतला जाता हूं।
कुछ ऋषियों को मैंने निज पांडित्य शक्ति से किया पराजित। जो कह रहे थे उनको दिया निमंत्रण। एक सुनहरे स्वप्न जाल में उन्हें लपेटा, वरुण लोक की सुख समृद्धि उन्हें समझाई, और इस तरह उन्हें तर्क से नहीं स्वर्ण से किया पराजित। अब मैं समझा प्रतिभा का क्रय किया किस तरह। छल बल से निर्यात कर दिया वरुण लोक को। पाप किया क्या? उनके आश्रम और कुटिया में चुपके चुपके ऐश्वर्य को लाद स्वर्ण मुद्राएं भेजी। सबके मुंह बंद हो गए। आश्रम चुप, कुटिया चुप। किसे कष्ट है जो कुछ बोले। वरुण लोक में सभी विद्वजन बने कोई आया वक्त को धीरे धीरे भूल गए। वरुण पुत्र, क्या महायज्ञ की पूर्ण आहुति पश्चात यहाँ की प्रतिभा को लौटा दोगे? क्या कहोड़ आदि ऋषियों को लौटा दोगे? चेष्टाएं करके देखूंगा, कह दूंगा संदेश तुम्हारा, किंतु लौट में आएंगे क्या? मिष्टानों का स्वाद लगा जिनकी जिह्वा को, वो इस माटी को टटोल कर कंद मूल पत्तियां और भिक्षु की छाल चबाएंगे क्या? कह तो दूंगा, आएंगे क्या? अष्टावक्र विनय तुमसे करता हूं, तुम भी मेरे साथ चलो उस वरुण लोक में। विविध विविध उपचारों से वक्रांग तुम्हारा सचमुच सीधा कर दूंगा मैं। अष्टावक्र बालमुनि, हे मेधावी ज्ञानी, ये विधेय आज याचना करता है, यहीं बैठकर अपनी ज्ञान ज्योति बिखराओ। मिथिला का सब कुछ अर्पित है वाणी सुत के श्री चरणों में। प्रतिभा वही, ज्ञान वही, जो इस देश के काम आए। जिस माटी की टेढ़ी मेढ़ी ये काया है, उस माटी को छोड़ कहां ये सुख पाएगी। जैसी है वैसी रहने दो, जो करना है यही करेगी, और एक दिन इस माटी में दूर समंगा के तट पर इसकी सदगति हो जाएगी। जय वैती, जय वैती, जय वैती, यही तो मूल मंत्र है, परम सत्य है। मुझको तो चलना है, चलते ही रहना है, किंतु किसी की करुणा और कृपा की बैसाखी लेकर मैं बिल्कुल नहीं चलूंगा, बिल्कुल नहीं। सुनो, एक दिन आऊंगा मैं ज्ञान सिंधु का मंथन करके। जिस दिन गीता नवनीत प्राप्त कर लूंगा मैं, कुछ घड़ियों को आऊंगा मैं, तभी सुनाऊंगा मैं, तभी सुनाऊंगा मैं, हाँ तभी सुनाऊंगा मैं अष्टावक्र गीता। आप सभी लोगों का धन्यवाद। कल इसका एक शो हुआ, दूसरा शो दिन में 4 बजे और तीसरा शो अभी शाम को आपके सामने हुआ। सभी दर्शकों ने इस प्रस्तुति को बहुत सराहा है। हम आप लोगों का बहुत आभारी हैं कि आप लोगों ने 3 दिन आकर हमारे कलाकारों का सम्मान किया है, उनकी हौसला अफजाई की है। तो हमारा फर्ज भी बनता है कि मैं इन पात्रों का परिचय आपसे करवाऊँ, इन कलाकारों का आपसे एक बार
परिचय कराऊं। मैं नाम लूंगा, ये कलाकार एक एक करके अपने अपने बाहर अपने आएंगे। सबसे पहले बंदी जो थे वो अखिलेश भट्ट, कहोड़ ऋषि महेंद्र लटवाल, सुजाता मोनिका गुप्ता, युधिष्ठिर भास्कर आनंद, योमेश गौतम जायसवाल, बालक गोपाल पांडे, श्वेत केतु गौतम सिंह, अनमित्रा वीरेंद्र सिंह, जनक धीरेन्द्र गुप्ता, सदानंद मुकेश चंद्र सनवाल, द्वारपाल और वरुण दास नितिन खोलिया, पंडित गोपाल विष्ट, और लास्ट में जो इस नाटक के मुख्य पात्र थे अष्टावक्र, वो थे श्री जितेंद्र सिंह। बाकी जो महिला कलाकार थी वो दिव्या उप्रेती, बिल्कुल नायर, शुभम श्रीवास्तव, बबीता पांडे, दीक्षा उप्रेती। बैकग्राउंड सिंगर थे लक्ष्मी रौतेला, विजू प्रजापत और भुवन रावत। जैसा कि मैंने बताया कि नाटक का निर्देशन श्री अमित सक्सेना ने किया था। प्लीज अमित सक्सेना। इसका म्यूजिक निर्देशन था और पखावत परकशन वगैरह जितने कंट्रोल थे वो श्री भगवत उप्रेती। हारमोनियम और साउंड इफेक्ट थे श्री मनीष कुमार के, बांसुरी में थे श्री दीपक जायसवाल। अब जो इसके क्रेडिट्स हैं जब उनका भी नाम आपके सामने लूंगा। कोरियोग्राफी दिव्या उप्रेती और दीक्षा उप्रेती, कॉस्ट्यूम महेंद्र लटवाल और दिव्या उप्रेती, उनको सहयोग दिया था गोपाल विष्ट, अखिलेश विष्ट, भुवन रावत और लक्ष्मी रौतेला ने। प्रॉपर्टी गोपाल पांडे और हरि खोलिया, मेकअप हरि खोलिया, अखिलेश विष्ट और नितिन खोलिया, सेट गोपाल पांडे, पोस्टर अमित सक्सेना, लाइट डिजाइन नीता मिश्रा, मेरा नाम गोपाल सिंह है। धन्यवाद बहुत बहुत। भविष्य में कल्पना करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के साथ इसी तरह से मुलाकात होती रहेगी, हमारा इसी तरह से आप लोग हौसला बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जय श्री। Hey